जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उससे आने वाले कुछ ऐसे प्रश्न जो पिछले वर्षों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके पास लेकर आया हूँ, यानी मैं वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप कुछ भी कीजिए, यानी जो ये कह रहा है कि वो अभिक्रिया उत्पन्न हो रहा है तो उसे श्वसन, कंपोस्ट खाद का बनना, यानी ये सब सारे के सारे क्या है मेरे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी जब भी हम लेंगे ना तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होगा। यानी हम सांस लेते हैं ना तो सांस से हमें एनर्जी मिलता है। अगर हम सांस को रोके रहे कुछ देर के लिए और सांस ना ले तो देखना हमारा दम घुटने लगता है। दम घुटने जैसे छोड़ते हैं सांस लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ना, क्योंकि सांस लेने से हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो चलिए और देखिए एक एग्जाम्पल और दिया गया है। देखिए मैंने लिखा है कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल के साथ कराएंगे H2O तो क्या बनेगा, कराएंगे तो यहाँ पर जो बन रहा है क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे की तरफ क्वेश्चन चलते हैं कि ऊष्मा, उसके साथ क्या निकल रहा है ऊष्मा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी पहले जाना था ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा निकल रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी यानी शोषण मतलब समझते शोषण करना, यानी कि ऊष्मा को क्या करना, शोषण करना, यानी जो भी ऊष्मा है उसको कैप्चर करना, अपने पास लाना। यानी अगर आप अपने पास कैप्चर कर रहे हैं जो भी है, देखिए AgCl2 यानी सिल्वर क्लोराइड जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, सिल्वर क्लोराइड ये रहा। ये सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य का प्रकाश दिख रहा है ना, सूर्य का प्रकाश जब इस पर डाल रहे हैं तो किस में टूट जा रहा है Ag+Cl2 में, यानी सिल्वर और ही क्लोरीन में टूट जा रहा है। क्लोराइड में टूट जा रहा है ना, सिल्वर और क्लोरीन ये दो अलग भागों में टूट जा रहा है ना, तो ऑक्सीजन पाकर टूट रहा है। कोई ऑक्सीजन पा करके क्या हो रहा है, और कोई ऑक्सीजन पाकर टूट रहा है और कोई ऑक्सीजन को कोई ऊष्मा पाकर टूट रहा है, कोई ऊष्मा निकाल रहा है। ठीक है, तो आगे 3 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विकृत गंधिका क्या है। जब किसी तेलीय पदार्थ को पैकेट में बंद कर दिया जाता है, किस में, पैकेट में बंद कर दिया जाता है, तो काफी लंबे समय के बाद वह पदार्थ खराब हो जाता है और उसमें से विषैले गंध निकलने लगती है। तो इससे बचने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिसे हम विकृत गंधिका कहते हैं। जैसे चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस को भर देना। यानी जब आपने देखा होगा कुरकुरा उरकुरा कुछ भी पैकेट खाते हो तो देखना उसमें कुछ खाली जगह रह जाते हैं। क्यों रखा जाता है, क्योंकि वसा या तेलीय टाइप के होते हैं पदार्थ, तो उनको ज्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते। उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस को भर के रखते हैं। जितना खाली रहता है, जैसे पाउच को, जैसे चिप्स उप्स का ऐसे पैकेट होगा, ठीक है, उसमें देखना आधा में कुरकुरा इधर भरा होगा, आधा देखना ये खाली रहता है, ये खाली रहता है। तो जो खाली हिस्सा रहता है उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, N2। कौन सा गैस, N2, यानी नाइट्रोजन गैस को भर के रखा जाता है, ताकि नाइट्रोजन गैस जो होता है ना वो ऑक्सीजन कहीं भी अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। और ये जैसे किसी पैकेट में ज्यादा दिन तक इसको छोड़ दीजिएगा ना, इतना बस से आएगा, मतलब लगेगा गमसूदा टाइप सा, और इसी तरह खराब हो जाता है। इसलिए उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं, तो इसलिए हम इसे विकृत गंधिका कहते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। एक उदाहरण देखिए, प्रतिस्थापन का दूसरा नाम है क्या, और विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। जब अभिकारक अपने तत्वों का अदला बदली करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो अब उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये रहा आपका तत्व, ये दिख रहा है आपका तत्व, ये आपका तत्व दिख रहा होगा एगो, ये आपका एगो दिख रहा है, ठीक है, ये आपका यौगिक दिख रहा है, ठीक है, ये तत्व है। तो ये क्या करते हैं, तत्व अपने तत्वों का अदला बदली करके, मतलब समझ, ये एगो फेरस हो गया और एक जिंक हो गया, ये दोनों अपने तत्वों की क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है एक नया पदार्थ बना रहे हैं यहाँ पर, यानी
फेरस सल्फेट को अगर जिंक के साथ मिलाया जाए तो जिंक क्या करता है, सल्फेट की जगह फेरस की जगह पर जाकर बैठ जाता है और फेरस को क्या कर देता है, अलग कर देता है। एक और दूसरा परिभाषा यहाँ पर देखिए कि किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाने की क्रिया को प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखिए फेरस सल्फेट आपका क्या हो गया, यौगिक हो गया, और जिंक क्या हो गया, आपका तत्व हो गया। तो किसी यौगिक से तत्व के अदला बदली कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, दूसरा यौगिक, जिंक सल्फेट और फेरस। तो इस तरह से भी माना जाना प्रतिस्थापन। अब 5वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला बोल रहा है क्या कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है, यानी इस रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। कहीं कहीं पे पूछता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है या उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो जान लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, कॉपर ऑक्साइड की जब अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर प्लस जल बन रहा है ना, यानी कॉपर में से क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, तो ये अपचयन कर रहा है। यानी अपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो जुड़ रहा था ना, ऑक्सीजन दूर चला जाएगा। उपचयन का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी उपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन में ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, यानी अपचयन में अगर ऑक्सीजन हटेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुटेगा। यानी इसी से पता चलता है कि अपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, एक साथ साथ होती है। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद की परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, तो उस संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मान लो कि यहाँ पर H2 जो दिया है आपको, यहाँ पे H2 दिख रहा है ना, और यहाँ पर क्लोरीन दिया है। ठीक है, जब ये दोनों अभिक्रिया करें तो क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं। तो इसको देखिए, इसमें संतुलित है। इधर देखो H अभिकारक की तरफ इधर की कर रहे हैं, तीर की इधर, H कगो है, 2 गो है, और Cl कगो है, ये भी 2 गो है, लेकिन इधर HCl कगो है, HCl आपका कितना है, एक, सब सिंगल सिंगल है, तो इधर डबल डबल। तो क्या करेंगे, जब हम इधर डबल देंगे इसके आगे लगा देंगे, यानी HCl के आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। यानी अब देखिए इधर भी 4 गो हो गया, 2 2 4 गो परमाणु संख्या। इधर देखो, तो इधर भी 2 गो H हो गया, इधर भी 2 गो H हो गया, इधर भी Cl 2 गो हो गया, और इधर भी Cl 2 गो हो गया। ठीक है, 2 लगाने का मतलब हुआ HCl का मतलब दोनों पर बारी बारी से क्या हो रहा है, दोनों पर गुणा होगा 2 से। तो चलिए, हो रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण। अगले प्रश्न की चलते हैं, 7वें नंबर प्रश्न की तरफ, कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण द्वारा बताना है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थों के गुण से अलग होता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और जैसे हम लोग जानते हैं ना, जब हाइड्रोजन और जल को आपस में मिलाते हैं, यानी H2 और O2 को मिलाते हैं आपस में, तो किसका निर्माण हो जाता है, जल का निर्माण हो जाता है, H2O का होता है कि नहीं, H2O का निर्माण हो जाता है। तो इसी तरह से मतलब कोई अगर 2 अलग अलग आकर के तो अभिकारक आपस में मिल जाएंगे और मिल करके एक नया पदार्थ को बना देंगे ना, तो संयोजन। लेकिन ठीक उसका उल्टा होता है वियोजन। उसमें क्या होता है, अभी लिखवाया नहीं, आगे आप लोग को मिलता रहेगा। उसमें वियोजन उसमें होता है कि आप 2 को जोड़े हैं ना, तो जो आया है H2 इसको तोड़ देगा वो, तो हो जाएगा वियोजन। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, और आगे आप लोग मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए, और मैं आप लोगों के लिए एक से एक बड़े कंटेंट लाता रहूँगा और जल्दी जल्दी लाता रहूँगा। ये इस तरह से आप लोगों की सारी पढ़ाइयाँ कंप्लीट करवा दूंगा। या जिन लोगों को जिन भाइयों के पास ये नहीं पहुँचा है, उन भाइयों के पास पहुँचाने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए।